Hello viewers, welcome to E-Test Academy and E-Test YouTube चैनल। viewers, कांस्टेबल FIA पेपर्स की तैयारी के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसके 16 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तमाम के तमाम 16 पार्ट्स में हमने करंट एंड पास्ट पेपर्स को डिस्कस किया था। जितने भी पेपर्स 2021 से पहले कांस्टेबल FIA के हो चुके हैं वो तमाम के तमाम हमारे इन पहले 16 पार्ट्स में मौजूद हैं। इस सीरीज के पहले 16 पार्ट्स अगर आप देख लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि 2021 से पहले जितने भी पेपर्स थे FIA कांस्टेबल के वो तमाम आपने तैयार कर लिए हैं। उन तमाम पेपर्स को जो 2021 के एंड पर FIA ने कंडक्ट किए हैं या 2022 के शुरू में कंडक्ट किए गए हैं, उन तमाम पेपर्स को हम पार्ट नंबर 17 से आगे डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि तमाम साबका पार्ट्स को भी देख सकें और कांस्टेबल FIA की बेहतरीन तैयारी कर सकें तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करें। आपको FIA कांस्टेबल की मुकम्मल सीरीज के साथ साथ जितने भी कांस्टेबल FIA के करंट एंड पास्ट पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम मिल जाएंगे। और कोशिश करें कि तमाम के तमाम सीरीज को लाइव देखें क्योंकि हमने आई बटन्स में वीडियोस रखी होती हैं। डाउनलोड करने से आपको वो वीडियोस बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले तरीकाकार सुन लें कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को डिटेल के साथ वजाहत के साथ डिस्कस करेंगे। वीवर्स, 2021 के पेपर्स में ये तमाम के तमाम सवालात पूछे गए हैं, लेकिन हम इन्हें किस तरह से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये मेन क्वेश्चन है, ये हमने एक क्वेश्चन बना दिया और इसकी डिटेल में हम वो तमाम सवालात रख देंगे जो इस क्वेश्चन से FIA से मिलते जुलते होंगे। इस तरह हम एक क्वेश्चन में मजीद 6, 7, 8, 10 MCQs को डिस्कस कर लेंगे। अगर हम इसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह करके डिस्कस करेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा MCQs बन जाएंगे और ये सीरीज बहुत लंबी हो जाएगी। इस सीरीज को शॉर्ट रखने के लिए हम एक क्वेश्चन को ऊपर मेन पर रखेंगे और बाकी जो सवालात होंगे उससे मिलते जुलते पेपर्स के उन्हें हम शॉर्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए मेन क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट डिटेल वाली जो डिटेल है, क्वेश्चन है, MCQs हैं, पॉइंट्स हैं, इन्हें भी याद रखें क्योंकि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs हैं जो हमने 2021 के पेपर्स में से लिए हैं। चलते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 401, FIA स्टैंड्स फॉर। FIA स्टैंड्स फॉर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। व्यूअर्स, अब 2021 के पेपर्स में ही पूछा गया है कि इस FIA को किस साल बनाया गया, FIA की बुनियाद किसने रखी, FIA की DG का क्या नाम है, ये तमाम डिटेल हम नोट कर लें। FIA का जो एक्ट है इसे 1974 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसने मंजूर किया। 13 जनवरी 1975 को बाकायदा तौर पर FIA की बुनियाद रखी गई। FIA की बुनियाद जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में रखी गई। इस वक्त जो मौजूदा DG हैं, डायरेक्टर जनरल FIA, वो मोहसिन बट हैं। याद रखें, जब भी आप FIA के पेपर्स में या किसी भी पेपर में शामिल हो तो उस डिपार्टमेंट के करंट DG का नाम जरूर याद कर लें। इस वक्त जो मौजूदा हैं वो मोहसिन बट हैं। हो सकता है फ्यूचर में ये तब्दील हो जाएं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारी रहनुमाई जरूर कीजिएगा। FIA एक फेडरल डिपार्टमेंट है, एक वफाकी अदारा है। FIA के DG को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में पहले DG का पूछा गया है। FIA के जो पहले DG थे वो MY औरंगज़ई थे, मोहम्मद यार औरंगज़ई। FIA का पुराना नाम SPE था। SPE स्टैंड्स फॉर स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 402, बैकर लेक इज सिचुएटेड इन। बैकर लेक जो है ये रशिया में वाक़या है। बैकर लेक जो है ये एक ताज़ा पानी की झील है और रकबे के एतबार से इसका जो साइज है, साइज के लिहाज से ये दुनिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है। इसके अलावा इसकी लंबाई चौड़ाई नोट कर लें। इसकी जो लंबाई है वो 636 किलोमीटर है जबकि इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 403, शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ कुरान इज। कुरान की जो सबसे छोटी सूरा है वो सूरा अल कौसर है। सूरा अल कौसर कुरान मजीद की 108वें नंबर पर सूरा है। इस सूरा में 3 आयात हैं और ये मक्की दौर में नाजिल होने वाली सूरा है। वीवर्स, ये जो तमाम पॉइंट्स आपको बताए हैं ये सिर्फ एक फर्जी पॉइंट्स नहीं है, ये पेपर्स में से ही लिए गए हैं और पेपर्स में ही ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को हमने कुछ को ऊपर मेन पर रख दिया है, कुछ को हमने शॉर्ट डिटेल में रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 404, CPU स्टैंड्स फॉर। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
व्यूअर्स इसकी टाइप्स जो हैं वो भी याद कर लें। सीपीयू की जो मेन टाइप्स हैं वो 6 टाइप्स हैं, जिनमें सिंगल कोर सीपीयू, डुअल कोर सीपीयू, क्वाड कोर सीपीयू, हेक्सा कोर सीपीयू, ओक्टा कोर सीपीयू और डेका कोर सीपीयू शामिल है। क्वेश्चन नंबर 405, व्हाट इज ओल्ड नेम ऑफ बीजिंग? बीजिंग का पुराना नाम बताएं। बीजिंग का पुराना नाम बीकिंग था। व्यूअर्स ये जो नाम है बीजिंग का, ये कई जगह पर कई इस्तेलाह में बीकिंग आ रहा है, कहीं पर पीकिंग आ रहा है, बी के साथ और पी के साथ। शॉर्ट डिटेल में आपको बताया गया है, ये तीनों नाम इसके याद कर लें। ये तीनों जो है ये बीजिंग के नाम है। कई पेपर्स में बी के साथ पूछा गया है, कई पेपर्स में पी के साथ पूछा गया है। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। किसी भी तरीके से एग्जामिनर पूछ ले, आपको इन पॉइंट्स का पता हो। व्यूअर्स मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए स्पेशली ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत दरकार होती है, क्योंकि हम तमाम सवालात को मुकम्मल वजाहत के साथ, डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले रिमेनिंग पार्ट्स, रिमेनिंग लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी की जानिब से कांस्टेबल FIA के मौजूदा और साबका पेपर्स को मुकम्मल तफसील के साथ हल करके नोट्स तैयार किए गए हैं और कोशिश की गई है कि इस सीरीज में और इन नोट्स में उन तमाम सवालात को भी शामिल किया जाए जो साबका पेपर्स में बार बार दोहराए गए हैं। रिसेंटली जो पेपर्स हुए थे उनमें भी हमने कैंडिडेट्स को नोट्स प्रोवाइड किए थे, उन नोट्स को हमने मजीद अपडेट कर दिया है। अगर आप अप टू डेट नोट्स ई टेस्ट एकेडमी से बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे कांस्टेबल FIA के अप टू डेट नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 406, द नोबेल प्राइज 2021 इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन वाज अवार्डेड टू। 2021 का जो नोबेल प्राइज था मेडिसिन या फिजियोलॉजी का, वो डेविड जूलियस एंड ऑर्डिन को दिया गया। व्यूअर्स ये जो 2021 का प्राइज है, ये जो दो शख्सियात को दिया गया, इनका ताल्लुक अमेरिका से है। क्वेश्चन नंबर 407, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ बेविचिंग? बेविचिंग जो है इसका मतलब है सहर अंगेज। इसका जो सिनोनिम है मुतरादिफ अल्फाज है, इनमें से जो 4 ऑप्शन है वो फैसिनेटिंग है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। फैसिनेटिंग का मतलब है दिलकश। क्वेश्चन नंबर 408, द फ्लैग ऑफ विच कंट्री इज नोन एज यूनियन जैक? यूनियन जैक के नाम से यूनाइटेड किंगडम के झंडे को जाना जाता है। व्यूअर्स ये जो यूनाइटेड किंगडम का झंडा है, फ्लैग है, इसे यूनियन जैक भी कहा जाता है और यूनियन फ्लैग भी। दोनों क्वेश्चन, दोनों MCQs, दोनों पॉइंट्स बहुत से पेपर्स में रिपीट हुए हैं, इनके नाम याद रखें। व्यूअर्स ये जो यूके का झंडा है इसे यूनियन जैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 4 ममालिक हैं जो यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड हैं। यूके ने इन चारों ममालिक को मुत्तहिद किया हुआ है और चारों पर जो रूल्स हैं वो यूके के चलते हैं। इनमें इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड शामिल है। ये चारों ममालिक जो हैं, इन चारों ममालिक को यूके कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 409, ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक प्रोसेसर जो होता है उसके 2 पार्ट्स हैं जिन्हें ALU और LU कहा जाता है। ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जबकि LU स्टैंड्स फॉर लॉजिक यूनिट। ये बहुत से पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 410, सवाल नंबर 410, 1 GB इज इक्वल टू हाउ मैनी MBs? 1 GB जो है वो 1024 MB के बराबर होता है। GB स्टैंड्स फॉर गीगाबाइट और MB स्टैंड्स फॉर मेगाबाइट। ये एब्रीविएशंस भी याद रखें। व्यूअर्स इसके अलावा नोट कर लें, अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं FIA की, तो उसके लिए आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से मदद ले सकते हैं। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर जितने भी करंट एंड पास्ट पेपर्स हैं वो अपलोडेड हैं और जितना भी डाटा ई टेस्ट वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है वो मुकम्मल हलशुदा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमारी वेबसाइट पे हैं और आपको कोई MCQs ऐसा मिले जो सॉल्व नहीं है। आपको जितना भी डाटा हमारी ई टेस्ट वेबसाइट में मिलेगा मुकम्मल हलशुदा होगा। ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का तरीकाकार सुन लें। गूगल में जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इसे ओपन करें और पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले किसी भी इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 411, हु डिसॉल्व्ड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की जो पहली आइन साज असेंबली थी उसे किसने तहलील किया?
वीवर्स मलिक गुलाम मोहम्मद ने पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को तहलील किया और ये असेंबली 24 अक्टूबर 1954 को तहलील की गई। एक तो ये नाम याद रखें किसने इस असेंबली को तहलील किया, और दूसरा इसकी डेट जो है ये भी ज़हन नशीन कर लें, बहुत से पेपर्स में रिपीट हुई है। क्वेश्चन नंबर 412, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड। कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स, कंप्यूटर के वो हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर में मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, वीजे केबल वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं कंप्यूटर के हिस्सों को, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 413, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द सन्स एटमॉस्फेयर इज। सूरज का जो एटमॉस्फेयर है वहां पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो आंसर है वो हाइड्रोजन है। सूरज की सतह पर, सूरज के एटमॉस्फेयर में 72% हाइड्रोजन पाई जाती है, और दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आंसर है वो हीलियम है। हीलियम 26% सूरज के एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ये जो इनकी वैल्यूज है, परसेंटेजेस हैं, ये याद रखें। क्वेश्चन नंबर 414, हुदैबिया एग्रीमेंट वाज साइंड इन। सुलह हुदैबिया का एग्रीमेंट डिस्कस किया गया है। सुलह हुदैबिया का एग्रीमेंट 628 ईस्वी में साइन हुआ। इसको आप हिजरी कैलेंडर के मुताबिक भी नोट कर लें। ये हिजरी कैलेंडर के मुताबिक जुल्कद 6 हिजरी को साइन हुआ, और ईस्वी कैलेंडर के मुताबिक जनवरी 628 में सुलह हुदैबिया का मुआहदा तय पाया, साइन किया गया। इस एग्रीमेंट को, इस मुआहदे को अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तहरीर किया। क्वेश्चन नंबर 415, ओलंपिक 2020 वाज हेल्ड इन। ओलंपिक 2020 जो है ये जापान में मुनक्किद किया गया था। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। जिस तरह आप गूगल प्ले स्टोर से व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह डाउनलोड करते हैं, वैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी। इसे डाउनलोड करें और पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले किसी भी तहरीरी इम्तिहान की, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारी ई टेस्ट ऐप से तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर 416, हु वाज द हेड ऑफ द नेहरू रिपोर्ट कमेटी। नेहरू रिपोर्ट की जो कमेटी थी उसका जो हेड सरबराह था वो मोतीलाल नेहरू था। ये जो रिपोर्ट है ये 15 अगस्त 1928 को अप्रूव हुई, और 28 अगस्त 1928 को बाकायदा तौर पर लखनऊ में जो इजलास हुआ था उसमें ये रिपोर्ट पेश की गई। क्वेश्चन नंबर 417, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब है कियास। इसका जो सिनोनिम होगा वो ऑप्शन बी है गैस। गैस करना का मतलब भी है कियास करना या अंदाजा लगाना। क्वेश्चन नंबर 418, द शॉर्टकट की टू शट डाउन कंप्यूटर इज। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए जो शॉर्टकट कीज इस्तेमाल होती हैं उनमें ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर चारों ऑप्शन में Alt + F4, Alt + F4 आप इकट्ठा दबाएंगे तो आप कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के स्टार्ट मेन्यू में जाकर भी आप कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। व्यूअर्स, कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं ज्यादा से ज्यादा वो याद करें, क्योंकि FIA कांस्टेबल या FIA के किसी भी पेपर में कोई भी पोस्ट है उसमें शॉर्टकट कीज बहुत ज्यादा पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 419, अंडरलाइन साइन इन HTML इज। अंडरलाइन साइन जो है इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 420, द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग डाटा इन कंप्यूटर इज। कंप्यूटर में जब आप डाटा को मेजर करते हैं तो सबसे छोटा यूनिट जो है वो बिट है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। किस तरह से बिट है, अगर आपके पास कोई फाइल पड़ी हुई है कंप्यूटर में तो आप उस पर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी में जाकर उसका साइज चेक करें, तो जो साइज के साथ मेजरिंग यूनिट होगा ये वो ही डिस्कस किया गया है। ये मेजरिंग यूनिट डिफरेंट हो सकते हैं, GB में भी हो सकते हैं, MB में भी हो सकते हैं, KB में भी हो सकते हैं। इन तमाम को याद रखें। और इसके अलावा इनके जो मेजरिंग यूनिट्स हैं, फॉर एग्जांपल 4 बिट्स जो है ये कितने निबल के बराबर है। 4 बिट जो है ये 1 निबल के बराबर है। 8 बिट जो है 1 बाइट के बराबर है। 1024 बाइट जो है ये 1 किलो बाइट के बराबर है। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, मुलाजमत हासिल करना चाहते हैं या इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे तमाम ई टेस्ट अकेडमी के सोशल प्लेटफॉर्म को लाजमी लाइक और फॉलो करें। आपके सामने ई टेस्ट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक मौजूद हैं। इन्हें लाइक करें, फॉलो करें, ताकि आप इन तमाम प्लेटफॉर्म से मजीद ज्यादा से ज्यादा मुस्तफीद हो सके। इसके अलावा आप हमें लाइकी, स्नैक, टिकटॉक वगैरह पर भी फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 421, कायद-ए-आज़म प्रेजेंटेड फेमस 14 पॉइंट्स इन विच ईयर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नुकात कब पेश किए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नुकात 1929 में पेश किए। व्यूअर्स, ये ऐसा क्वेश्चन है जो तकरीबन 99% कैंडिडेट्स को पता होता है
कि 1929 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नुकात पेश किए, लेकिन अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाए तो एग्जैक्ट डेट जो है वो 99% कैंडिडेट्स को नहीं पता। नोट कर लें, जो एग्जैक्ट डेट है 14 नुकात पेश करने की वो 31 मार्च 1929 है। 31 मार्च 1929 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नुकात पेश किए। क्वेश्चन नंबर 422, सिनोनिम ऑफ स्प्लेंडर। स्प्लेंडर का मतलब है शान शौकत, इसका जो मुतरादिफ है वो ऑप्शन सी है ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर का मतलब है अजमत। क्वेश्चन नंबर 423, सवाल नंबर 423, हाउ मेनी फंक्शनल कीज ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड। कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है उस पर फंक्शनल कीज की तादाद 12 है। आप देखिए आपके सामने अगर कीबोर्ड पड़ा हुआ है तो उस पे F1, F2, F3, F4 इस तरह करके F12 तक बटन मौजूद हैं। इन बटन्स को आप फंक्शनल कीज कह सकते हैं और इन्हें फंक्शनल कीज ही कहा जाता है। इनकी तादाद 12 है। इनको आप देख लें, इन्हें नोट कर लें, और अगर आप याद कर सकते हैं तो इन 12 के फंक्शंस लाजमी याद करें। F1 का क्या फंक्शन है, F2 का क्या फंक्शन है, F3 का क्या फंक्शन है, ये तमाम फंक्शंस आप लाजमी याद करें क्योंकि ये फंक्शंस भी कई MCQs में रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 424, सवाल नंबर 424, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल इज लोकेटेड इन। इंटरपोल का जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो फ्रांस में है। व्यूअर्स, ये जो इंटरनेशनल पुलिस है जिसे इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ICPO कहते हैं, यही इंटरपोल का दूसरा नाम है, या इसका दूसरा नाम इंटरपोल है। इंटरपोल को 7 सितंबर 1923 को ऑस्ट्रिया में कायम किया गया। यहाँ पर कई पेपर्स में पूछा गया है कि इंटरपोल को कहाँ पर कायम किया गया, किस कंट्री में, तो ऑस्ट्रिया का ऑप्शन भी होता है और ऑस्ट्रेलिया का भी। बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया को टिक करते हैं। नोट कर लें, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया भी एक मुल्क का नाम है। क्वेश्चन नंबर 425, सवाल नंबर 425, व्हाट इज लेंथ ऑफ सुइज कैनाल। सुइज कैनाल की जो लंबाई है वो 193 किलोमीटर है। सुइज कैनाल जो है ये इजिप्ट में, मिस्र में वाक़या है। इस कैनाल को, इस नहर को 1869 में बनाया गया। इसकी जो चौड़ाई है वो 205 मीटर्स है। इसकी जो एवरेज, जो औसत इसकी गहराई मापी गई है वो 22 मीटर्स है। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कांस्टेबल FIA की इस सीरीज के पार्ट 18 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें ताकि आप तमाम 2021 और इससे आगे के जो पेपर्स हैं वो इस सीरीज में तैयार कर सकें। अगर आपने अभी तक ई-टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट्स आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।